हिंदुस्तान के नक्शे पर कांग्रेस का सफाया हो गया। जयपुर ग्रामीण में तो सोनम सुहागो है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। अब जनता चर्चा करती है तो ठीक ही करती होगी जी। वो तो ट्रकासु जीत लो, चिंता मत करो थे। अरे भाई साहब, वो जनता को सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज में। अब की बार 400 बार तो ये भारी आदमी जयपुर ग्रामीण कौन सहन करोगो। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। मैं दिलीप और जल को जयपुर से देख रहे हो और जे की मालूम है जयपुर ग्रामीण के मायने सांसद का चुनाव है और चुनाव की तैयारियां है लगातार जोरा शोरा को ऊपर है। और जयपुर ग्रामीण सु भाजपा सु राव राजेंद्र सिंह है जो सापुरा का है बने उम्मीदवार बनाए गए है। और आज जयपुर के मायने वेस्ट वैशाली के मायने बाकी नामांकन सभा है और एक निजी गार्डन के मायने भव्य आयोजन करे जा रहे हैं। तो होली को त्योहार भी हमारी गए है तो धमाल का आयोजन करे जा रहे है। तो कहीं ना कहीं देख सकते कि एक बढ़िया राजस्थानी संस्कृति ने बरकरार रखे रहो प्रोग्राम करे गए लोगों की कई राय है जो प्रत्याशी भी ले रहा सारी बातें सु बातचीत कर। बीजेपी का पूरा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद है तो सतीश पूनिया जी हमारे साथ में बातचीत। सर जयपुर ग्रामीण सुराव साहब ने उम्मीदवार बनाए किया कहीं राव साहब बड़ी आदमी है, भला आदमी है, सेवाभावी आदमी है, अनुभवी आदमी है, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहे हैं और इतनी बड़ी रियासत के बावजूद भी सामान्य कार्यकर्ता जैसे व्यवहार करें तो जयपुर ग्रामीण में तो सोनम सुहागो है। एक बहुत संयमित आदमी, अनुभवी आदमी और विचारवान आदमी। जनता के बीच में गया था वो भी नाम सामने आया। हमारा नाम तो आतो रे अपनी साथ में कुलदीप जी है बातचीत कर रहे हैं कि बातों का सर जी की राव साहब ने उम्मीदवार बनाए गए हैं कहीं जनता को रुझान है पार्टी की तरफ। देखो जयपुर ग्रामीण में बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा के कैंडिडेट हमारे राव साहब बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। पूरी जनता ने ठान लिया कि वापस पुणे केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और राजस्थान भी हम जीत रहे हैं। तो सर कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि अब कल 5 लाख वोटा जयपुर ग्रामीण सुराव साहब बहुत बड़ा मार्जिन, मैंने पहले कह दिया आपको, बहुत बड़े मार्जिन से राव साहब चुनाव जीते। ये क्यों लाग रही हो सब नहीं क्यों लाग रही हो। देखिए राव साहब एक केवल व्यक्ति का नाम नहीं है, राव साहब एक विचार है और हमेशा विचारधारा के साथ उन्होंने काम किया है और देश में मोदी जी का कमाल है, ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। निश्चित रूप से राव साहब देश के लोकसभा में जाकर और हमारे राजस्थान के भविष्य की चिंता करेंगे और हर व्यक्ति की बहुत ज्यादा अपेक्षा माने राव साहब जुड़ी हुई है। कई पीढ़ियों का टच माने राव साहब का इस जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रहा है और उसका परिणाम हमारे सामने आने वाला है। तो जगदीश जी की एक सवाल और है कि चुनाव जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़े जा रहे हो या कैंडिडेट। हिंदुस्तान का चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, नेता मोदी जी है, हमारे चेहरे भी हुई है। लेकिन मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राव साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इनके पिताजी भी यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इनकी माता जी यहाँ विधायक रही है और खुद भी 3 बार विधायक रहे हैं और साथ में भी लोकसभा का प्रत्याशी आपको बनाया। पहले भी 2009 में भी कैंडिडेट हमारे यहाँ रहे हैं और हर व्यक्ति का जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस कारण से भाजपा बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। कांग्रेस का तो हिंदुस्तान के नक्शे पर कांग्रेस का सफाया हो गया। तो अपनी साथ में लालचंद कटारिया जी है बासु आप बातचीत कर रहा कि अब कल किया गया सर जयपुर ग्रामीण सु राव साहब ने उम्मीदवार बना रहे हो कहीं खेण हुआ था पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। राव राजेंद्र सिंह जी बहुत सम्मानित नेता हैं, सीनियर नेता हैं, पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया है, मोदी जी का परिवार है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जयपुर ग्रामीण से पिछले बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर जी थे भी कांग्रेस छोड़ रहा था को भी नाम चर्चा में जनता के बीच अब जनता चर्चा करती है तो ठीक ही करती होगी। राम राम सर, राम राम सर जी। राव साहब ने उम्मीदवार बनाए थे जयपुर ग्रामीण लोकसभा में कहीं खेण हुआ साहब। राव साहब बहुत बढ़िया आदमी है, ब्रिलियंट है, पढ़े लिखे हैं, सज्जन आदमी है। पूर्व में भी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हैं, जाने पहचाने व्यक्ति हैं और इस बार ये भारी बहुमत से जीतेंगे। क्यों लाग रहे कि जीतेंगे, पक्के जीतेंगे। मोदी जी की लहर है, अब की बार 400 पार में है। मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे, राम मंदिर के नाम से वोट मिलेंगे। फिर राव साहब का खुद का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है। उस समय 2009 में तो विरोध की लहर थी, जो भी बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, 40-42 हजार वोट से। कांग्रेस वालों को हम जानते नहीं कौन है, कहाँ के है, कोई परिचय नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आज हर एक व्यक्ति प्रभावित है
और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में सपोर्ट मिल रहा है। और तो ये सब सहमत है? बिल्कुल सब सहमत जी। और कितना वोटर होला टोटल लोकसभा का मायना? 22 लाख। कितना वोटर से पूरा? अजी वो तो ठरकासु जीते लो, चिंता ही मत करो थे। ठरकासु ठरको कौन को देला? अजी ठरको मोदी को सर, मतलब पूरा वोट मोदी जाएगा तो बीजेपी का कार्यकर्ता जो पक्का, क्यों कहीं पक्का बीजेपी से तो प्यार बस मोदी जी देख रही प्यार से, जो राष्ट्र के लिए वो यहाँ को काम कर रहे हैं भी के लिए मोदी जी से प्यार से। हीरे आदमी बहुत बढ़िया आदमी हो, मोदी जी बढ़िया आदमी किए हैं तो बहुत बढ़िया वो काम किया, लोगों का खूब काम किया उन्होंने, खूब काम किया, दिख रहा होगा आपको, बढ़िया आदमी। जे तने लागी होगी हीरो से, हाँ है ना? क्यों लागे हीरो क्यों से? अरे भाई साहब वो जनता को सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज में, आदमी से जो को राष्ट्र के लिए तो समर्पित से जद हीरो लग गए। ये सलमान खान लगता है ना हीरो, वैसे वो हमारे राजा है, वो बहुत आगे बढ़ा है। मैं फौजी हूँ और आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हम सारे फौजी जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सारे फौजी हम बीजेपी के साथ हैं और राव साहब के साथ में हैं, और हम मोदी साहब की नेतृत्व जो उनकी नीतियां हैं, मोदी की जो देश के प्रधानमंत्री उनकी नीतियां हैं उनके साथ में हैं, और हम फुल जोश के साथ में रहेंगे। और मोदी जी का जो सपना है, जो मिशन है 400 पार का, हम वो 400 पार का पार करवा के रहेंगे। और अपनी जयपुर ग्रामीण की जो सीट है उसको हम बिल्कुल पूरे बहुमत से राव साहब को 5 लाख वोटों से यहाँ से जिता के हम दिल्ली लोकसभा के अंदर भेजेंगे। फौजी साहब जी ये बताओ, कई युवाओं ने आक्रोश भी अग्निवीर नलेट भी को कहीं खड़े होते तो एक आर्मी मैन खुद। मैं आर्मी मैन हूँ, मुझे पता है ये जो मोदी की नीतियां हैं ये नहीं पता है, वो सोच रहा है कि ये अग्निवीर का घाटा है। अग्निवीर का बहुत फायदा है। मोदी का सपना है कि हर एक युवा भारतीय सेना की ट्रेनिंग ले, और वो भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग लेके और एक शिक्षित, एक डिसिप्लिन की एक लाइफ जी के फिर अपने समाज में रहे। और उसको भारत सरकार ने अदर नौकरियों में कोटा दिया है, उसको यहाँ आने के बाद में पुलिस में मिलेगा, उसको सीआरपीएफ में मिलेगा, बीएसएफ में मिलेगा। और हर सैनिक, हर युवा एक पहले भारतीय सेना की 4 साल की ट्रेनिंग लेके फिर वो समाज में अपने एक शिक्षित और डिसिप्लिन की लाइफ जिए, उसके लिए बहुत युवाओं को फायदा होगा। तो जो कार्यकर्ता थे बाका मायने उत्साह देखभाल मिल रहे थे, नाराबाजी कर रहे थे, और जो जिन्हें प्रत्याशी बनाए हुए थे राव राजेंद्र सिंह बाकायदा नारा लाग रहे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा लाग रहे थे। ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी करीब 5 लाख से ऊपर जीते। क्यों अतरो कॉन्फिडेंस किया था? मोदी जी के ऊपर भी है, हमारे जो नेता है राव साहब उनके ऊपर भी है हमें। हेलो, तो जो राव साहब साबुराम विधायक भी रहा, तो भी दौरान विधानसभा में कहीं विकास करे। शाहपुरा का जो आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट या जो कोई विधायक रहे हैं वो भी नहीं किया जो राव साहब का विकास हुआ हो। तो जे था को कहीं खेनो राव साहब ने उम्मीदवार बनाएंगे। राव साहब बहुत अच्छे वक्ता है और दिल्ली तक ही लाएंगे अब की बार 400 पार। 300 तो मोदी जी को नाराज है, तो ये अब हमारा भी है, 5 लाख वोटर जीतेंगे जयपुर ग्रामीण से। बीजेपी के ऐतिहासिक है क्यों लेता? ये हमारे नेता के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है। मोदी जी का सपना और पूरा होने वाला है 400 पार, और यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में 4 लाख पार इस बार हम जाने वाले हैं। कमल खिलेगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। पहले हमने 3 लाख से ऊपर वोटों से और विजय प्राप्त की थी। इस बार मोदी जी ने जो बेदाग छवि वाला चेहरा दिया है, राव साहब हम सबके प्रिय है, जननेता है। बच्चा राव साहब को जानता है। 8 विधानसभा क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत राव साहब जानते हैं। राव साहब का 2013 से 2018 का कार्यकाल शाहपुरा विधानसभा में जितना 500 करोड़ रुपए का विकास। लेकिन सवालों से मैं भी गाँव का मायने जावा था, शाहपुरा गाँव में, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का अमृतसर गाँव में गया तो बड़े आगे नेगेटिविटी भी सामने आई कि अरे जो है गुंडागर्दी फैला रहा है, तानाशाही कर रहा है। ये बिल्कुल 1% भी सारी झूठ है, क्या कलप है, बिल्कुल धरातल पे कुछ भी नहीं है। राव साहब जैसा इंसान शाहपुरा को अभी जयपुर ग्रामीण को मिलने वाला है। और केंद्र में राव साहब जब मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने, जेपी नड्डा जी के सामने जब बोलेंगे तो केंद्र का नेतृत्व भी राव साहब को लाइक करेगा। सर एक जो कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। आदरणीय राव साहब अपने सौम्य और मृदुल स्वभाव के लिए और अपने सिद्धांतवादी राजनीति के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते। रही बात, आज जनमानस ने पूर्णतः ये तय कर लिया है कि इस बार शाहपुरा के इस लाल को संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभाओं में 5 लाख वोटों से जिता करके 5.25 लाख वोटों जिताने का जो लक्ष्य आज आम जन कार्यकर्ता निर्धारित कर चुका है। सब बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे, बहुत ही अच्छे आदमी है। ये पहली था क्षेत्र में आया तो विधायक भी रह जाए शाहपुरा में, तो भी दौरान कहीं विकास कराया जो था अब उम्मीद से कि सांसद बने बाद में केंद्र में जा रहा है। माँ के फुलेरा में तो बहुत ही विकास हुआ, बहुत ही अच्छा है। हमारे गांव में
सड़क हो गई, डाणी डाणी सड़क हो गई। हमारे यहाँ तो मोदी जी का राज में गंगा राम राज्य आ गया। और मोदी जी काम से खुश होते हाँ, राव साहब से खुश है, बहुत अच्छे आदमी है। डाउट कोने 5 लाख से ऊपर जीत है। અહીંયા को उम्मीदवार दियो छे मोदी जी, और मोदी जी का हाथ ना मजबूत करेगा। जो 400 पार को नारो छे वो पूरो क्लियर हो रहे छे और जनता मानस बना चुकी छे। सबसे मोटी बात तो छे अनिल चोपड़ा बाहरी आदमी छे कि जयपुर ग्रामीण कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस कदे कर लिया उम्मीदवार सोनिया गांधी करे चुनाव राज्यसभा को जो हाले तो ये बाहरी आदमी जयपुर ग्रामीण कौन साइन करोगो? लोकल नहीं साइन करोगो। राव साहब की जीत 5 लाख से ऊपर। राव साहब में अटल जी की छवि नजर आती है। अगर उनको साफ दृष्टि से देखें तो अटल जी की छवि नजर आती है। इतना ही कहूंगा, गागर में सागर की बात मोदी जी है तो मुमकिन है। तो शाहपुरा क्षेत्र में इतना विकास कराया है उन्होंने, गांव-गांव डाणियों से जोड़ा है। MDR रोड जो गांव अपनी कल्पना ही नहीं कर सकता, ऐसी रोडों से डबल रोडों से जोड़ा है। खुश है राव साहब की वोट लगभग 8 लाख 9 लाख वोटों से जीत है। एक तरफी जीत राव साहब की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अनिल चोपड़ा कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो बाहरी है और राव साहब जयपुर ग्रामीण के लोकल क्षेत्र के। तो मतलब बाहरी वोट होंगे ग्रामीण क्षेत्र नहीं, बाहरी को कैसे देंगे? कांग्रेस में तो आते ही सभी बाहरी है। पहचान साहब मेरे मेहमान, जबरदस्ती की बात हो गई है तो कौन जानता है। एक इस नवयुवक की राजनीतिक हत्या की है यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। कोई पहचान नहीं है क्षेत्र में, जयपुर ग्रामीण में कोई जानता नहीं है। आप बात करें कहीं कोई महिला पुरुष युवक बुजुर्ग कोई पहचानता ही नहीं है कौन अनिल चोपड़ा। किस विजन पर आकर के वोट मांगेंगे अनिल चोपड़ा? राव साहब जैसा नेता आज विधानसभा जब राजस्थान में भी ऐसा नेता नहीं था और उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है।